वेलकम बच्चों एवं साथियों, यूनिक लर्निंग एम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और होली का पर्व आने वाला है। एडवांस में आप सभी को हार्दिक बधाई। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल का बटन दबा लें ताकि सारा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और यह जो इस समय सिंटेक्स चल रहा है ये कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान से समझें। आगे है यूज़ ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन का प्रयोग यदि वाक्य में फर्स्ट पर्सन प्लस सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन यहाँ हमने लिखा है सिंगुलर नंबर में हो। थर्ड पर्सन में तो दे भी आता है लेकिन प्लूरल नंबर में होता है, अर्थात ही सी इट तो सिंगुलर नंबर में हो। ये वाक्य में यदि ये तीन प्रकार के कर्ता आते हैं, फर्स्ट पर्सन के, सेकेंड पर्सन के और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के एक वचन के कर्ता आते हैं, तो 231 का सूत्र प्रयोग करें। तो 231 का मतलब क्या है? 2 का मतलब सेकेंड, पहले सेकेंड हम लिखेंगे तो सेकेंड का कर्ता क्या होता है? यू। और फिर यहाँ हमने 3 लिखा है, 3 थर्ड पर्सन का कर्ता क्या होता है? जैसे ही है, सी है, इट है। फिर इसके बाद फर्स्ट 1 है तो 1 फर्स्ट पर्सन का कर्ता आई और वी होता है। तो 231 का सूत्र प्रयोग करें। उदाहरण में हमने लिखा है मैं, तुम और वह मैदान में खेल रहे थे। इसमें देखो 3 कर्ता हैं, 3 कर्ता एक साथ आ रहे हैं, 3 सब्जेक्ट, मैं, तुम और वह। तो वह जो है ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन का कर्ता है। तो यह किस पर आधारित होगा? किस सूत्र पर? 231 पर। तो पहले हम सेकेंड लिखेंगे, यू हमने लिख दिया, ये 2 हो गया। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? 3 है तो 3 का मतलब थर्ड, ही। तो यहाँ हमने क्या लिखा? ही, थर्ड पर्सन। फिर इसके बाद में मैं लिखेंगे, फर्स्ट पर्सन का कर्ता, तो यू, ही एंड आई। यहाँ 231 हो गया ना। और जो क्रिया प्रयोग होगी वो बहुवचन में होगी। तो सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फर्स्ट, यू, ही एंड आई वेयर प्लेइंग इन द फील्ड। ठीक है। यदि आगे कह रहा है यदि वाक्य में आए सभी कर्ता प्लूरल नंबर में हो, सभी कर्ता माने फर्स्ट पर्सन का भी कर्ता प्लूरल हो, जैसे भी सेकेंड पर्सन का कर्ता प्लूरल हो, यू, थर्ड पर्सन का भी कर्ता प्लूरल हो, दे, तो 1 2 3 का सूत्र प्रयोग करें। माने 123 का फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्रमशः। जैसे तुम्हें, हमें और उन्हें एक दूसरे की मदद अवश्य करनी चाहिए। तो यहाँ 1 फर्स्ट पर्सन का हो गया, 2 यू सेकेंड पर्सन का हो गया एंड 3 थर्ड, दे। तो वी, यू एंड दे मस्ट हेल्प वन अनदर। एक से अधिक के लिए वन अनदर का प्रयोग होता है और 2 व्यक्तियों में एक दूसरे का लिए जो है ईच अदर होता है। ओके। जैसे वे दोनों या वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वे, ठीक है ना। तो दे लिखेंगे तो दे बहुवचन है तो दे लव वन अनदर। लेकिन राम और श्याम एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो राम एंड श्याम लव ईच अदर। ओके। तो वी, यू एंड दे मस्ट हेल्प वन अनदर। अब बेटा साथियों आगे देखो, यूज ऑफ इट। इट क्या है? इट थर्ड पर्सन का प्रोनाउन माना जाता है। यह निर्जीव व्यक्ति वस्तुओं में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है ये भी हमने क्लियर कर दिया। यूज ऑफ इट। इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। इट थर्ड पर्सन एक वचन का सब्जेक्ट है। इसका प्रयोग दूरी बताने में किया जाता है, समय बताने में, ऋतु, छुट्टी, दिन, महीना, प्राकृतिक घटना, मौसम, कर्ता को व्यक्त करने में। माने इट इज़ आई, इट इज़ यू, इट इज़ ही, वह है। तो कर्ता को व्यक्त करने में
इन्फिनिटिव स्लैश जिरंड, इन्फिनिटिव और जिरंड और किस में करते हैं, क्लास के केस इन अपोजिशन आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। हमने यहाँ एग्जाम्पल दिया है, इट इज़ 30 माइल्स टू वाराणसी, माने वाराणसी कितने मील दूर है, 30 मील, 30 मील है, वाराणसी 30 मील है, माइल्स माने मील, ठीक है। एक मील में मैंने बताया था कि 1.5 किलोमीटर होता है, तो नियर अबाउट इट इज़ 30 माइल्स टू वाराणसी। तो वाराणसी कितना मील है, 30 मील है, तो ये 30 मील क्या है, एक डिस्टेंस बता रहा है, तो दूरी, यहाँ दूरी का हो गया। इट इज़ 3 o'clock, 3 बजे हैं, तो समय में हो गया। इट इज़ हॉलीडे टुडे, आज छुट्टी है, छुट्टी में हो गया। इट इज़ संडे, रविवार है, दिन में हो गया। इट इज़ रैनिंग हैविली, जोरों से वर्षा हो रही है, प्राकृतिक घटना हो गया, ठीक है। माने ये घटना है कि भाई प्राकृतिक घटना क्या, माने जो प्रकृति करती है वही नहीं, नेचुरल इवेंट जो होता है। तो इट इज़ यू, यहाँ पे हमने कर्ता व्यक्त किया है, इट इज़ यू हु अब्यूज्ड मी, तुम ही हो जिसने मुझे गाली दिया। तो यह कर्ता, इट का काम कर्ता भी व्यक्त करने में, कर्ता को व्यक्त करने में भी प्रयोग किया जाता है। इट इज़ ईजी टू इज से, यहाँ आप देखो इन्फिनिटिव है, इट इज़ ईजी टू से, वर्ब के पहले अगर टू लगता है तो इन्फिनिटिव होता है। तो कहना सरल है, बट टू एक्ट इज़ हार्ड, लेकिन करना कठिन होता है, ठीक है। समझ लिए होंगे आप क्लियरली। अब अगला हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट माने क्या होता है, वितरण होता है, वितरण होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है इच, इसमें कौन कौन से आते हैं, इच, एवरीवन, आइदर, नाइदर, एज सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। इन सभी के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब, माने एक वचन क्रिया का प्रयोग करते हैं अगर इस, एवरीवन, आइदर, नाइदर ये सब लगा हुआ है, ठीक है। बट लेकिन इनके पूर्व प्लूरल नाउन या प्रोनाउन लगा हो तो प्लूरल वर्ब लगाते हैं। इसके पहले अगर प्लूरल प्रोनाउन लगा है, जैसे वी इच, तब वर्ब जो लगेगा वो प्लूरल का लगेगा। अगर वी नहीं लगा है, केवल इच ऑफ देम लगा है, इच लगा है या एवरीवन लगा है, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। आगे समझ में बातें। तो जैसे एग्जाम्पल हमने दिया है, एवरी बॉय एंड गर्ल हैज़ पास्ड इन द एग्ज़ाम, माने एवरी बॉय है एंड गर्ल, तो गर्ल का मतलब क्या कि प्रत्येक लड़का और लड़की, हाँ, एग्ज़ाम में पास हो चुके हैं। दूसरा है इज़ आइदर ऑफ योर सिस्टर्स वर्किंग, माने क्या आपकी बहनों में से, माने कोई काम कर रहे हैं, या हम इसको इस तरह से भी सिंपल में बना सकते हैं कि आइदर ऑफ योर सिस्टर्स इज़ वर्किंग, ठीक है। तो आइदर के बाद ऑफ लगा हुआ है। थर्ड है वी इच, इच के पहले या आइदर के पहले अगर प्रोनाउन वी आता है या दे आते हैं, यू आता है, ठीक है, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से इसके पहले वी आ गया, वी इज विश टू राइज, हम प्रत्येक जो है उठने की इच्छा करते हैं, राइज माने उठना, उत्थान की तरफ। अगला है वन, एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन, नोबडी, एनीबडी, समबडी एज सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट के रूप में हो तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, माने इन सभी के साथ भी सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, लेकिन मेनी ऑफ, बोथ ऑफ देम, नंबर, नन ऑफ, ये क्या होते हैं, प्लूरल वर्ब, ये क्या होते हैं, प्लूरल वर्ब होते हैं, ठीक है ना। पहला है एवरी वन नोज दिस, प्रत्येक कोई यह जानता है, तो एवरी वन के साथ सिंगुलर नंबर लगा है, नो में यस लगा है, क्रिया में यस लगा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल पर है।
दूसरा है सम आर ग्रेट, कुछ महान होते हैं। सम आर ग्रेट, कुछ महान होते हैं। ठीक है ना। तीसरा है बोथ ऑफ देम नो दिस, उनमें से दोनों इस बात को जानते हैं या यहाँ जानते हैं। ठीक है। नोट में लिखा है मैंने, केवल नन ही सिंगुलर और प्लूरल वर्ब में होते हैं। नन का जहाँ प्रयोग होता है वो सिंगुलर में होता है और प्लूरल में होता है, लेकिन उसमें एक शर्त रहता है। नन के बाद अगर कोई जो है कंजंक्शन नहीं आता है, कंपाउंड नहीं आता है, तो सिंगुलर माना जाता है। लेकिन जैसे बट आ गया तो प्लूरल माना जाएगा, या बट के आगे जो भी कर्ता सिंगुलर का रहेगा तो सिंगुलर लगाएंगे, प्लूरल का रहेगा तो प्लूरल लगाएंगे। आगे हमने लिखा है तो केवल नन ही सिंगुलर अथवा प्लूरल वर्ब में होते हैं। जैसे नन प्रेजेस हिम, नन के बाद कुछ भी नहीं लगा है कंजंक्शन में, जैसे कंपाउंड का कोई भी वर्ड नहीं यहाँ यूज हुआ है, तो नन प्रेजेस हिम माने उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता है। लेकिन नन ऑफ देम वाज प्रेजेंट, तो नन ऑफ देम, ठीक है, दे उनमें से कोई नहीं उपस्थित था। लेकिन नन के बाद अगर बट लग जाए, नन के बाद बट के अगर लग जाता है तो बट के बाद की जो संज्ञा होती है या सर्वनाम होते हैं उन्हीं के अनुसार हम क्रिया का यूज़ करते हैं। नन बट फुल्स, यहाँ क्या है, फुल्स है, तो फुल्स बहुवचन है तो इसके अनुसार हम क्रिया का यूज करेंगे। फुल्स बिलीव इन चैंट, ठीक है ना। माने चैंट माने क्या होता है, भजन होता है, जादू भी होता है। तो कोई नहीं लेकिन मूर्ख ही जादू में विश्वास करते हैं। ठीक है बेटा। अगर नन के बाद बट लगा है और बट के बाद का जो करता है सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है। बहुत इजी और आसान है और विश्वास है कि आप लोग समझ चुके होंगे। अगला टॉपिक में फिर पुनः मिलते हैं। ठीक है।